हेलो दोस्तों। हेलो गाइज, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे। तो दोस्तों, आज हम फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम कंटिन्यूस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने पिछले क्लास में देखा और पढ़ा। इसी पिछले वाली क्लास में हमने ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सब पढ़ा है। तो दोस्तों, हम आज से एनटीपीसी का नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब दोस्तों अभी पढ़ाई स्टार्ट करने में है। तो हाँ दोस्तों, तो हम नंबर सिस्टम हमने फाइनली स्टार्ट कर चुके हैं। हम नंबर सिस्टम को अब कंटिन्यू पढ़ेंगे। 5-7 2 या 3 क्लास में पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब डेली क्लास लगेगी अपनी। और डेली क्लास में आप आइए और डेली देखिए। तो हमारा नंबर सिस्टम रहेगा। 2-3 दिन से क्लास नहीं चल पा रही दोस्तों, क्योंकि ड्यूटी भी लग जाती है। ड्यूटी लग जाती है दोस्तों, फिर ड्यूटी के बाद में जैसे फ्री होते हैं क्लास ले पाते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एग्जाम से पहले आपका पूरा कोर्स करा दूंगा मैथ का। तो आप बस बना रहिए। तो दोस्तों, अब जल्दी ही अपने टॉपिक पे हम आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें नंबर सिस्टम मतलब नंबर का सिस्टम, वही सिस्टम बताया मैंने आपको जो आपको नंबर सिस्टम होता है। तो वही नंबरों का नॉलेज। नंबर सिस्टम में क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों। अब नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में टाइप होती है, 4-5 टाइप होती है दोस्तों नंबर सिस्टम में। तो हम पहली टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर टाइप और 5 टाइप। दोस्तों, नंबर सिस्टम में 5 टाइप होती है। तो 5 टाइप में हम पढ़ेंगे पहले यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पहली पढ़ेंगे हम यूनिट डिजिट। फिर सेकंड पे होगा फैक्टर, FACTOR, फैक्टर होगा। और थर्ड नंबर पे होगा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज पढ़ेंगे दोस्तों, जीरोज पढ़ेंगे। फिर चौथा नंबर पे पढ़ेंगे रिमाइंडर, शेषफल। रिमाइंडर पढ़ेंगे। फिर पांचवें नंबर पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है जिसमें से अहम क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें से ये 5 टाइप, ये मतलब आप कहने का मतलब ये है कि 5 टाइप होते हैं, ये 5 टाइप। तो 5 टाइप को हम दोस्तों आराम से पढ़ेंगे जब तक आप रोज क्लास में आइए। और आप ही के लिए मैं जो भी इतना कुछ कर रहा हूँ दोस्तों। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो यूनिट डिजिट को हम आज से अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। तो यूनिट डिजिट में हम पढ़ते हैं आज नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट मतलब कहने का मतलब यूनिट, यूनिट यानी इकाई। यूनिट मतलब इकाई होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यूनिट डिजिट है क्या, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, हर एक एग्जाम में से दोस्तों क्वेश्चन आता है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3। 1 2 3। तो दोस्तों, हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं। तो 1 2 3 का है। तो दोस्तों, पहले अंक को हम बोलते हैं इकाई। दाएं से पहले अंक को बोलते हैं हम इकाई। दूसरे अंक को बोलते हैं हम दहाई। और तीसरे अंक को सैकड़ा। और वैसे फिर 1000, 10,000 ऐसे बोलते जाते हैं दोस्तों। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो दोस्तों, जो भी फर्स्ट अंक होता है ना इकाई से, देखिए वही यूनिट माना जाता है। इकाई अंक माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम समझ पा रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि पहला अंक जो भी होता है नंबर का, वही यूनिट माना जाता है दोस्तों, यूनिट डिजिट माना जाता है। तो दोस्तों, यूनिट कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर की सोच अब डेवलप हो चुकी है। तो आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं एग्जाम में। तो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फिर वो कैसे पूछेगा आपको। तो एग्जाम में वो कैसे पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है आपको ऐड करवा के, ऐड करवा के भी यूनिट डिजिट पूछ सकता है दोस्तों। सब्ट्रैक्ट, करा के भी यूनिट डिजिट पूछ सकता है दोस्तों। मल्टीपल करवा के भी यूनिट डिजिट पूछ सकता है दोस्तों। और सबसे अहम पावर, किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगा के भी यूनिट डिजिट पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐड करवा के भी यूनिट डिजिट पूछ सकता है। सब्ट्रैक्ट करवा के भी यूनिट डिजिट पूछ सकता है। मल्टीपल करवा के भी यूनिट डिजिट पूछ सकता है। और ये पावर, किसी भी संख्या पे, जैसे कि 23 की पावर 23 4, 24, इसका यूनिट डिजिट बताइए।
दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस यूनिट डिजिट में यही सीखने वाले हैं आज दोस्तों। यूनिट डिजिट में हम आज यही सीखेंगे। तो सबसे अहम रहेगा हमारा ये पावर वाला वैसे। तो बात करते हैं दोस्तों, तो हमको ये कैसे पूछ सकता है, वैसे बात करते हैं हम। अब हम आपको इतना बेसिक फंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल लेके चलो कि यूनिट डिजिट यूनिट कैसे बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 123 इंटू मल्टीपल आ गया दोस्तों यहाँ पर 32 का यूनिट डिजिट बताइए। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों 1 2 3 मल्टीपल 32 का यूनिट डिजिट बताइए दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में कितना भी कैसे भी ऐसे क्वेश्चनों में यूनिट से यूनिट को मल्टीपल करा दिया जाता है। जो भी यूनिट बचता है उसी वही यूनिट डिजिट होता है दोस्तों। तो हमको ऐसे एग्जाम क्वेश्चनों में पूरी संख्या से ही मल्टीपल नहीं कराना है दोस्तों। तो हमको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना हमको। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट बताइए। तो दोस्तों यूनिट, इसकी यूनिट ये है और इसकी यूनिट ये है दोस्तों। तो हम यूनिट से यूनिट गुना करा देंगे दोस्तों। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 दोस्तों 6 क्या आ गया, इसका यूनिट डिजिट आ गया। तो दोस्तों 6 क्या आ गया, इसका यूनिट डिजिट आ गया दोस्तों। एक क्वेश्चन वो करके देखते हैं, एक एग्जांपल वो करके देखते हैं दोस्तों। कि दूसरा एग्जांपल हो गया है 129 इंटू 32 ले लो दोस्तों। इसमें 32 ले लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वही बात मैंने आपको अभी बोला है कि यूनिट से यूनिट कुछ मतलब यूनिट से यूनिट इंटू करवाते हैं दोस्तों। मतलब यूनिट डिजिट निकालने के लिए बाकी संख्याओं की कोई जरूरत नहीं होती है दोस्तों। यूनिट से यूनिट निकालने के लिए बाकी संख्याओं की कोई जरूरत नहीं होती है। हमको ओनली बस यूनिट चाहिए। तो यूनिट हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में यूनिट से यूनिट इंटू कराने पर जो भी आंसर आएगा वही यूनिट डिजिट आएगा दोस्तों। 9 और 2 बच गया दोस्तों। तो 9 इंटू 2 मल्टीपल कराएंगे दोस्तों तो 18 हो गया ना, 18 हो गया ना दोस्तों। तो 18 में यूनिट, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 18 में इसका क्वेश्चन आंसर होगा 8, इसका आंसर होगा 8 आंसर होगा दोस्तों। तो हमेशा दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट मल्टीपल का फंड आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने मतलब मेरे हिसाब से आपका। तो हम अब बात करते हैं कि मतलब ये बेसिक थोड़ा आपको मैंने बताया हूँ। तो दोस्तों इतना समझ आपको आ गया होगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और लगते रहिए सही दोस्तों। इस जैसे मैंने यूनिट डिजिट आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं केस नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे कि केस नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। 3 2 3 इंटू 3 2 3 5, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों। तो हमेशा दोस्तों यही बात कर रहा है कि किसी भी यूनिट निकालने के लिए कोई अंकों की आवश्यकता नहीं होती है। ओनली यूनिट से यूनिट इंटू कराओ और आंसर पाओ, यूनिट से यूनिट मल्टीपल कराओ और आंसर पाओ। तो हमेशा 5 इंटू 10, 10 का मतलब लास्ट में जीरो क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब ये तो मल्टीपल का फंडा क्लियर हो गया। अब होगा क्वेश्चन पूछ सकता है मल्टीपल के लिए, ऐड का भी पूछ सकता है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐड का भी पूछ सकता है दोस्तों, ऐड का भी पूछ सकता है। तो ऐड का भी पूछ सकता है दोस्तों, तो ऐड का भी हम कर देंगे, क्यों पूछ सकता है। तो 628 628 प्लस 493 589 प्लस 589 प्लस 5 8 और 9, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों में भी यूनिट वाइज यूनिट को ऐड करना है। जो भी यूनिट डिजिट आएगा वही अपना आंसर होगा दोस्तों। तो इनसे हमको मतलब नहीं है, 2 अंकों का मतलब नहीं है और इनसे मतलब नहीं है दोस्तों। तो इधर 8 बच गया ना, ये यूनिट, इसका यूनिट ये हो गया, इसका यूनिट ये हो गया और उसका यूनिट 9 हो गया दोस्तों। तो 8 3 11 हो गया और 11 9, इधर 11 हो गया, 9 हो गया ना। 11 9 हो गया 20
तो दोस्तों इसका जीरो क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया दोस्तों, जीरो यूनिट डिजिट हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ आ रहा होगा, और कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा समझ नहीं आया हमको। तो दोस्तों ये हो गया ऐड का फंडा बेसिक क्लियर हो गया होगा। मैं आपको ये पहला नंबर मान लो, ऐड का दूसरा नंबर मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे कि 523 प्लस 524 प्लस 525। दोस्तों यूनिट डिजिट बताओ, कमेंट में अभी छाप दो क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट में अभी आंसर दे दो। तो कुछ नहीं है, 3 4 7 5 12 मतलब 2 इकाई अंक आंसर। समझ आया दोस्तों? दो लाइट इकाई यूनिट डिजिट का केवल अंकों से में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मल्टीपल का समझ आ गया, ऐड का समझ आ गया दोस्तों। बात करते हैं सबट्रैक्ट की। आशा करता हूँ एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाया होगा। इससे पहले मैंने बहुत एग्जाम दे रखी है दोस्तों, फाइट भी कर रखा हूँ, नॉलेज सबकी चीजों का है। तो हम बात करते हैं सबट्रैक्ट, सब अब बात करते हैं सबट्रैक्ट की, माइनस की, घटाव की। तो दोस्तों सबट्रैक्ट की बात करते हैं हम, यूनिट डिजिट में सबट्रैक्ट की बात करते हैं हम दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों, जैसे कि 2 3 8 और 9, 2 3 एट 3 8 3, 2 3 8 3 मान लो दोस्तों इसको, 2 3 8 3 माइनस माइनस 1 6 8 9 का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे अंकों में वही बात, हमको तो ओनली यूनिट से यूनिट पकड़ना और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, यूनिट से यूनिट। तो इसका तरीका नंबर 1, इसका कितने तरीके हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो इसका तरीका नंबर 1। तो दोस्तों इसका तरीका नंबर सोल्व करने का, एक तो हम देखो ऐसे करते हैं ना कि इसमें से जैसे कि 3 में से 9, 3 में से 9 तो जा नहीं रहा, तो हम इकाई अंक ले लेते हैं ना पहले, दहाई का मतलब, इससे ये एक सैकड़ा मतलब एक वो ले लेगा, इकाई अंक ले लेगा तो 13 हो जाएगा। तो एक 13 में से 9 गया तो 4, इसका एक तो 4 आंसर हो गया दोस्तों, 4 आंसर। तो 13 में से मतलब एक इकाई अंक इधर ले लिया तो 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4, 4 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में तरीका एक नंबर ये है, और तरीका सेकंड नंबर में आपको बताते हैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का। तो तरीका 2, तो तरीका 2 की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, डायरेक्ट 3 में से 9 घटाओ दोस्तों, डायरेक्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट 3 में से 9 घटाओ दोस्तों। तो 3 में से 9 गया दोस्तों, तो कितना बच गया, माइनस का 6 बच गया, माइनस का 6 बच गया कि नहीं बच गया, माइनस का 6 बच गया ना। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा +10 जोड़ देना लास्ट में जाके, जब भी माइनस में अगर सब ट्रैक यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमेशा कुछ नहीं है निकालना है डायरेक्ट, और हमेशा पर क्यों +10 जोड़ देना, हमेशा +10 जोड़ देना दोस्तों, प्लस हमेशा 10 जोड़ देना दोस्तों। तो अगर 10 जोड़ेंगे तो ये क्या आंसर, वही 4 आ गया दोस्तों, वही 4 आ गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, +10 जोड़ देना है, और बस जितना हो जितना घटा देना है। जिस 13 में से 9 गया तो 3 में से 9 गया तो माइनस के 6 बच गए, माइनस के 6 बच गए, जिसमें हमेशा 10 जोड़ देना, प्लस के 10 जोड़ देना हमेशा। तो ये हमेशा तरीका अच्छा लगेगा दोस्तों, ये तरीका से हमेशा करो, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल करना है, और हमको सबसे कम टाइम में एग्जाम में आंसर देना है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों हमको। तो हमेशा 10 जोड़ देंगे। तो यहाँ दोस्तों नोट लिख लो, नोट लिख लो, हमेशा प्लस के 10 जोड़ देंगे, प्लस का हमेशा 10 जोड़ देंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में। हाँ, तो दोस्तों आपको सब ट्रैक का क्वेश्चन समझ आया होगा, समझ आया होगा। एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं क्लास को। हो सकता है कि फॉर्म फिल करा के जल्दी एग्जाम डेट आ जाए। हाँ, तो बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 527 माइनस 429। हाँ दोस्तों, तो ऐसे इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा,
एक तरीका तो होगा, एक इकाई इधर, ये ढाई ढाई एक इधर से हासिल ले लेगा, बोलते हैं हासिल बोलते हैं दोस्तों, तो एक इधर हासिल ले लेगा तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 कितने जाता है, तो 7 गए, 10 बच गए, 10 में से 2 गए, तो कितना बच गया, 8 आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना दोस्तों, इसमें 8 आ जाएगा ना आंसर, अगर ऐसे लेंगे तो, क्योंकि 17 महीने माइनस गएंगे 9, तो 8 आंसर आ जाएंगे। एक तरीका तो दोस्तों ये बताया मैंने आपको, बल्कि तरीका टू कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, 7 में से 2 गए तो -2 बच गए ना, -2 आ गए ना, हमेशा +10 जोड़ देना दोस्तों, हमेशा क्या कर देना, +10 जोड़ देना है, तो वही 8 आंसर आ गए ना। तो बस ये हासिल लेने का लफड़ा खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो सब ट्रैक का ये फंडा क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई, कुछ भी दिक्कत आए, तो दोस्तों आप मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा। हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, तो बात करते हैं यूनिट डिजिट की। तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 3 1 4 3 इंटू 4 6 7 1 8 9 इंटू 1 2 3 4 की यूनिट डिजिट बताइए दोस्तों। तो आप दोस्तों बता सकते हो कि हमेशा यूनिट से यूनिट मल्टीपल कराते रहो और काम बढ़ाते रहो। तो 3 इंटू और इधर का मल्टीपल यूनिट ये हो गया, इसका यूनिट डिजिट ये हो गया दोस्तों। तो बस आपस बढ़ाते रहो काम, यूनिट 3 नाम 27 7 आ गए, 27 के साथ मतलब 2 7, 27 मतलब 2 और 7 यानी 7 इकाई का आ गया ना। तो बस दिमाग में सोल्व करना हमको, हमको लिखना कुछ भी नहीं है। 3 नब्बे 27 7 आ गए, 7 चौक 28, 28 यानी 2 8, यानी 2 8, 2 8 का मतलब 8 8, 8 क्या है, इकाई अंक। ऐसे ही दिमाग में सोल्व करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है इनका। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा यूनिट डिजिट के बारे में। हाँ, अब बात करते हैं। अब दोस्तों एग्जामिनियर ने यहाँ तक ही फंडा क्लियर नहीं किया, एग्जामिनियर ने यहाँ तक ही क्वेश्चन नहीं बनाया, एग्जामिनियर का दिमाग और डेवलप होता गया और उसने फिर प्रोसेस आगे बढ़ा दिया दोस्तों, प्रोसेस आगे बढ़ा दिया दोस्तों, मतलब उसने एग्जाम का लेवल बढ़ा दिया। तो जैसे लेवल का एग्जाम का बढ़ा दिया, तो उसने फिर ऐसे क्वेश्चन लाने लग गया एग्जामों में, जैसे कुछ भी पूछ सकता दोस्तों। तो उसने पूछने लग गया 2 3 की घात 61 पूछने लग गया दोस्तों, फिर एग्जामों में फिर पूछने लग गया 32 की घात 32 ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया एग्जामों में, फिर बाद में आगे जाके। और फिर कभी कभी पूछने लग गया 1 की घात, इसको मैंने ब्लैक में लिख देता हूँ, क्लियर नहीं आएगा। 1 की घात 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 घात 4 प्लस 3 की घात 4 घात 5, ऐसे करते 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 9 की घात 10 की घात 13 इकाई अंक पूछने लग गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया, ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया, ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया एग्जामिनियर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हमको अब यही सोल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, इनको सोल्व कैसे करना है, आइए हम आगे समझते हैं कैसे सोल्व करना है इनको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें अब आप गौर करके पढ़िएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि 2 की घात 1 करने पर कितना आता है सर, 2 आता है, पता है। 2 की घात करने पर, 2 की घात 3 करने पर, 2 की घात 4 करने पर कितना आता है दोस्तों, बोला सर 2 की घात 1 की करने पर 2 आता है, 2 की घात 2 करने पर 2 दूनी 4 आता है दोस्तों, 2 की घात 3 करने पर 8 आता है दोस्तों, 2 की घात 4 करने पर 16 आता है दोस्तों। आ गया, समझ आ गया, ये आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा, आता है दोस्तों, चलो समझ आ गया, आता है। तो बोलेंगे कि 2 की घात 5 करने पर कितना आएगा, 2 की घात 5 करने पर, 2 की घात 6 करने पर, 2 की घात 6 करने पर, 2 की घात 7 करने पर और 2 की घात 8 करने पर क्या आएगा। तो बोलेंगे सर ये तो सिंपल सा फंडा है, 2 की घात 5 करने पर 32 आ जाएगा, इनका दुगुना करते जाओ, वो करने पर 64 आ जाएगा, इनका दुगुना करते जाओ, 2 की घात 7 करने पर 64 का 128 आ जाएगा, और 2 की घात 8 करने पर 256 आ जाएंगे दोस्तों, 25 G6। आ गया दोस्तों।
अब ये लिखने का क्या मकसद है मेरा, ये लिखने का क्या मकसद है, कुछ दिख रहा है आपको दोस्तों? थोड़ा DD1 दोस्तों थोड़ा बोर्ड पे फोकस करो, कुछ अलग अच्छा दिख रहा होगा आपको। दिख क्या रहा है सर, क्या दिख रहा है इसमें? 2 की घात 1 करने पर इकाई अंक 2 आया, 2 की घात 2 करने पर इकाई अंक 4 आया, 2 की घात 3 करने पर इकाई अंक 8 आया, और 2 की घात 4 करने पर इकाई अंक 6 आया, 2 की घात 5 करने पर फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। अरे ये तो सेम सेम ही हो रहा है, मतलब 1 से 4 तक 2 4 6 8, फिर 5 से 6 8 तक 2 4 6 2 4 8 6, 2 4 हाँ सॉरी 2 4 8 6, 2 4 8 6। कुछ समझ आया दोस्तों? मतलब मतलब हमेशा ऐसे गातों में 4 4 के दोहरा पे साइक्लिसिटी दर्शाता है। मतलब हमेशा घात होता है ना जिनके ऊपर हमेशा 4 4 का साइक्लिसिटी बनता है दोस्तों। जैसे यहाँ से 4 तक 2 4 6 8, फिर 5 से 2 4 6 8, फिर 8 9 10 11 और 12, वही 2 4 6 8। जैसे 2 की घात 9, 2 की घात 10, 2 की घात 11 और 2 की घात 12 करने पर वही 2 4 और 6 और 8 का 8 इकाई आएगा। तो इससे हमको समझ आया कि 4 4 की साइक्लिसिटी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो 4 4 की साइक्लिसिटी बन रही है दोस्तों, 4 4 की सर्किल बन रहा है, 4 4 की साइक्लिसिटी बन रही है दोस्तों। तो हमें कुछ समझ आ गया होगा दोस्तों इसके बारे में, साइक्लिसिटी बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ से आगे कुछ समझ रहे हैं, ये बेसिक फंडा आपको समझ आ गया होगा कि 4 4 की साइक्लिसिटी बनती है घातों में। किसी की घात पावर पे अगर एक अंक पूछे तो 4 तक सेम आएगा, फिर 4 तक सेम आएगा, फिर 4 तक सेम आएगा, फिर कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, इन्हीं की बात नहीं है। 3 के लेके देख लो, 3 के लेके देख लो, 3 3 तिया 9 27 81, फिर 9 3 27 81, वही 3 के भी यही सेम प्रोसेस रहेगी सभी अंकों में। तो दोस्तों ये फंडा क्लियर आ रहा होगा, आपको समझ आ होगा। अब इनकी आगे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इनका मैं आपको बताया हूँ, तो इनकी मतलब बहुत आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। और ये मतलब क्या मेथड है इनका बताने का, ये मेथड आगे अभी अब समझ आएगा आपको कि मैंने क्यों बताया है दोस्तों। तो अभी तो दोस्तों मैंने अभी पहली क्लास में आपको बताया कि अंकों को लिखने के लिए कुल हमारे पास कितने अंक होते हैं, कुल नंबर होते हैं हमारे पास 10 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। तो मैंने आपको बता रहा हूँ होते हैं, बता देता हूँ दोस्तों मैं अच्छे से। वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दोस्तों यही तो 10 अंक होते हैं लिखने के लिए, यही होते हैं। हाँ सर होते हैं। अब इनको इनके बारे में हम बेसिक आराम से नॉलेज से पढ़ेंगे दोस्तों। इनके बारे में हम बेसिक नॉलेज से मस्त पढ़ेंगे दोस्तों, इनके बारे में हम मस्त पढ़ेंगे अब कि सर क्या क्या लफड़ा है इनके बारे में, क्या क्या लफड़ा है इनके बारे में। दिमाग लगा के समझना, कोई टेंशन नहीं है, दिमाग लगा के समझना बस। हम बात करते हैं कि सर हम बात करते हैं कि जीरो की घात के, जीरो पे कुछ भी घात लगा दो, एक्स वाई जेड कुछ भी घात लगा दो, इकाई अंक क्या आएगा? जीरो ही आएगा। एक के अंदर, एक के ऊपर कितनी भी घात लगा दो, कितना भी लगा दो, 1000 2000 4000 5000 10,000 करोड़ लाख कितना भी लगा दो, इकाई अंक कितना ही, एक ही आएगा। पांच के ऊपर, पांच के ऊपर कितना भी घात लगा दो दोस्तों, पांच के ऊपर कितना भी घात लगा दो, इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक 5 ही आने वाला है दोस्तों। और छह के अंदर, छह के ऊपर भी कितना ही दोस्तों, छह के ऊपर भी कितना ही घात लगा दो, कितना ही घात लगा दो, छह के ऊपर कितना ही घात लगा दो, इकाई अंक क्या आने वाला है दोस्तों? इकाई अंक 6 ही आने वाला है दोस्तों। 6 ही। हमेशा दोस्तों याद कर लो, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है 256 की घात 1 2 3 4 5, 256 की घात 1 2 3 4 5 की इकाई क्या होगा? कुछ नहीं, इकाई 6 है, आंसर 6 आएगा, क्योंकि 6 इकाई ना, तो बेस कितना ही घात लगा दो दोस्तों, वही सेम आने वाला है। तो दोस्तों ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से हो गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनका, इनके ऊपर जीरो के ऊपर कितना भी लगाओ जीरो आएगा, एक के ऊपर घात कितनी लगाओ एक ही आएगा, 5 के ऊपर लगाओ 5 आएगा, 6 के ऊपर लगाओ 6 ही आएगा दोस्तों। तो इसमें से हम नंबर काट देते हैं, जीरो नंबर कट गया दोस्तों, मैं काट देता हूँ।
ये काट देता हूँ मैं, 0 नंबर कट गया इसमें से। सर 1 नंबर भी कट गया, 5 नंबर भी कट गया और 6 नंबर भी कट गया दोस्तों। क्लियर फंडा समझ आ रही है दोस्तों? आ रही होगी, आशा कर रहा हूँ आ रही होगी। अब इनके ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कि इनके ऊपर कितनी घात लगाओ, ये तो सेम ही होता है। अब हम बात करते हैं 4 और 9 की बात करते हैं दोस्तों। 4 की और 9 की बात करते हैं दोस्तों। तो 4 के ऊपर, अगर 4 के ऊपर दोस्तों ध्यान रखना, विशेष तौर से एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना। अगर 4 के ऊपर ओड, ओड विषम, ओ डबल डी, अच्छे से लिख रहा हूँ दोस्तों। 4 के ऊपर ओड अगर पावर होगा ना, ओड विषम, हिंदी में लिख देता हूँ दोस्तों विषम। अगर 4 के ऊपर ओड विषम अगर पावर होगी ना, तो कुछ भी करो, कुछ भी करो, ओनली बस 6, सीधा 6 क्या आएगा, सीधा 6 यूनिट डिजिट आएगा दोस्तों, इकाई अंक 6 आएगा। यूनिट डिजिट आने वाला क्या है, 6 आएगा दोस्तों। ओड सॉरी दोस्तों 4 आएगा दोस्तों, 4 सॉरी गलती हो गया था, 4 आने वाला है। हाँ, इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। जैसे 4 की घात हम कराते हैं 3 विषम है ना, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो गया ना, इकाई अंक 4 ही आ गया ना, समझा दिया ना, 4 ही आ गया ना, तो वही 4 आने वाला है दोस्तों। ओड होगा तो 4 ही आएगा। अब बात करते हैं सर 4 के ऊपर इवन, ईवी, इवन सम। 4 के ऊपर सम, अगर 4 के ऊपर सम रहे घात तो क्या करेगा, तो 6। हमेशा 4 के ऊपर इवन नंबर अगर वो घात रहेगा, 4 को इवन तो हमेशा 6 क्या आएगा, 6 क्या आएगा, इकाई अंक आएगा दोस्तों। ये फंडा क्लियर कर लो 4। और अब 4 का, अब दोस्तों 9 की बात करते हैं, 9 की, 9 की बात करते हैं, तो 9 की बात करते हैं। तो दोस्तों 9 के ऊपर ओड, 9 के ऊपर ओड, अगर नोड ओड यानी विषम दोस्तों, 9 के ऊपर ओड विषम अगर पावर रहेगी तो क्या आएगा दोस्तों, हमेशा 9 ही आएगा दोस्तों, हमेशा 9 ही इकाई अंक आने वाला है। 9 के ऊपर अगर ओड विषम 9 के इकाई अंक 9 रहेगा, उसके ऊपर कितना भी विषम होगा 9 ही आने वाला है दोस्तों। अगर 9, 9 के ऊपर सम, सम इवन, इवन, इवन अगर पावर रही 9 के ऊपर, इवन पावर रही किसी भी अंक के 9 के ऊपर इवन पावर रही, तो इकाई अंक आने वाला दोस्तों 1 आने वाला, 1 हमेशा। तो दोस्तों ये हमेशा खंडा के लिए ध्यान रखना। तो आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि 4 के अंक अगर ओड विषम संख्या है, पावर अगर 4 की पावर अगर ओड या विषम आएगी तो 4 ही आंसर आने वाला है, इकाई अंक 4 ही आने वाला है। अगर किसी भी 4 के ऊपर इवन या सम पावर रहेगी तो 6 इकाई अंक आने वाला है। 9 के ऊपर ओड विषम कोई भी पावर रहेगी, 9 इकाई अंक आने वाला है। और 9 के ऊपर सम या इवन कोई भी पावर रहेगी वह 1 इकाई अंक आने वाला है। तो दोस्तों 4 और 9 का फंडा भी यही क्लियर हो गया है, आपको समझ आ गई होगी। 4 और 9 का फंडा भी क्लियर हो गया। तो हम सर काट देते हैं, 4 और 9 को काट देते हैं। तो हम काट देते हैं, 4 भी काट दिया और 9 भी काट गया, बचा 2, 2 बचा, 3 बचा, 7 8 बचा, 2 3 बचा, 7 8 बचा। तो दोस्तों इनको डिलीट कर देता हूँ, अभी आप अपने नोट्स में लिख लेना इनको, तो वीडियो स्किप करके डिलीट वो कर देता हूँ मैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं 2 3 7 8 की। तो दोस्तों हम बात करते हैं 2 3 7 और 8, 2 3 7 8 बच गया। तो दोस्तों ये अंक क्या है, ये अंक, ये अंकों पे हमेशा 4 की साइक्लिसिटी बनेगी, अंकों पे 4 की साइक्लिसिटी बनेगी हमेशा। साइक्लिसिटी तो उनपे भी बनती है पर उनका थोड़ा बेसिक फंडा क्लियर है। तो इन अंकों पे हमेशा 4 की साइक्लिसिटी बनेगी। मैंने बताया था ना शुरू शुरू में कि हर एक किसी भी घात की 4 की साइक्लिसिटी बनती है। तो जब भी इन कोई भी अंकों पे अगर पावर रहेगी तो हम पावर में लास्ट के अंकों में 2 का भाग देंगे। जैसे कि जैसे भी 2 है, 2 है, 2 के ऊपर क्या बताऊं आपको, 2 के ऊपर 11 पावर है, 11 पावर, 2 के ऊपर 11 पावर है। तो लास्ट में 2 इकाई, 2 लास्ट में 2 पावर के लास्ट में 2 इकाई अंकों पर हम 4 का भाग देंगे, क्योंकि दोस्तों मैं शुरू में बताया था कि 4 4 की साइक्लिसिटी बनती है पावर, इसलिए 4 का भाग देंगे। तो हमने 11 में 4 का भाग दिया है, 4 का भाग दिया है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार गया और 8 बार गया ना, तो बच गया क्या, शेषफल। जो भी शेषफल होगा उसके ऊपर लिख देंगे, इसके ऊपर जितना भी बेस के ऊपर लिख देंगे। तो इसके ऊपर जैसे 3 शेषफल रहा तो 3 लिख देंगे। दोस्तों हमेशा इसका क्या इकाई क्या होगा, 2 की 3 क्यूब करेंगे तो 8 इकाई का आ जाएगा, इसका क्या आएगा, 8 इकाई का आएगा हमेशा।
तो दोस्तों थोड़ा समझ आया होगा। कहने का मतलब है कि ये 2 3 7 8 का फंडा, इन 4 का, इनके ऊपर कोई भी घात रहेगी 4 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसके ऊपर रख देंगे, और शेषफल उसके हिसाब से फिर इकाई हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। समझ आया होगा दोस्तों, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अब हम दोस्तों जहाँ तक थोड़ा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं कि ये फिर हमारा यूनिट डिजिट का फंडा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों। तो अब हम अब क्वेश्चन डालने वाले हैं, और आप इसका आंसर देना दोस्तों। तो हम क्वेश्चन डालेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है 731 की घात है, 731 की घात कितनी रहेगी, कितनी भी लगा दो दोस्तों, 1 2 3 4। तो इसका आंसर बताओ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने शुरू में बताया था 0156, 0156 की कितने भी घात, तो आंसर क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है आंसर दोस्तों। आ गया ना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख रहा हूँ मैं कि 474231 की पावर कितनी रहेगी दोस्तों, लिख दो 1247, लिख दो 1247, 1207। तो दोस्तों आंसर क्या आने वाला, एक ही आएगा ना, एक ही आएगा, कितनी पावर हो, लाखों करोड़ों कितनी हो, एक ही आएगा, इसका एक ही आएगा, एक ही आंसर आएगा, इसका एक ही आंसर ही आएगा दोस्तों। हम्म, हाँ तो दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा 235 की घात कितनी लगा लो, 167, 235 की 167 पावर है। तो वही मैंने बोला था आपको शुरू में 0156 ये रहेंगे नहीं कहीं कोई भी, इसका 5 है ना, तो आंसर 5। देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन इकाई बताइए तो दोस्तों बस इकाई है, सीधा 5 आंसर आएगा दोस्तों, सीधा 5 आएगा दोस्तों। और एक लास्ट और एग्जाम्पल वो ले लेते हैं। तो लास्ट एग्जांपल दे लेते हैं और एक दो क्वेश्चन में करके आपको दिखा देता हूँ। तो 266 है, 266 के ऊपर 1 2 3, 1 2 3, तो आंसर बताइए दोस्तों। तो मैंने शुरू में बताया था 0156 के ऊपर कोई भी घात हो, आंसर 6 ही आने वाला है, क्योंकि 6 ही कहेंगे ना, तो इसके ऊपर कितने भी घात हो 6 ही आंसर आने वाला है दोस्तों। आने वाला कि नहीं आने वाला है, आने वाला है दोस्तों। तो हम बात करते हैं। हाँ दोस्तों अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको 2474 के एक अंक कितना है, 1 2 3। आंसर क्या बताओ दोस्तों, आंसर बताइए दोस्तों इसका, जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, आंसर जल्दी बताइए। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि 4 के अगर ऊपर ओड नंबर, अगर 4 के ऊपर ओड, 4 के ऊपर ओड, अगर 4 के ऊपर अगर ओड घात होगी ना, ओड घात कितने हैं, ओड नंबर है ना, तो आंसर क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है, आंसर 4 ही आने वाला है। 4 के ऊपर ओड घात है तो आंसर वही आने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों अगर घात, जैसे कि यहाँ पर 9 लगा लो, यहाँ पर 9 लगा लो, 9, तो 9 तो वही ओड 4 आंसर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर 2 लगा देते ना, हम 2 लगा देते, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया ना, इवन नंबर घात हो गई ना, तो इवन नंबर घात हो गई तो आंसर कितना आएगा दोस्तों बताइएगा। इवन नंबर हो गया तो आंसर आएगा 6 आएगा दोस्तों, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा दोस्तों, 6 आएगा। करके देख लो दोस्तों। और एक बात बताया था कि 4 4 की साइक्लिसिटी में भाग देते हैं दोस्तों, तो 4 4 के अभी आंसर करके देखते हैं दोस्तों, इसको करके देखते हैं हम, इसको हम करके देखते हैं कि सर ये तो फंडा है। अब दोस्त सर आप बताओ कि इसका इकाई अंक 1 2 2 4 आ रहा है ना, अब इसको बताओ तो हम वो 4 का भाग देते हैं लास्ट 2 इकाई अंकों में, ऐसे कि उसमें लास्ट इकाई 2 इकाई अंकों में, लास्ट 2 इकाई अंकों में 4 का भाग देते हैं। तो 22 में 4 का भाग दिया तो 4 5 20 बच के 2, तो इसके इसके ऊपर रखेंगे, मतलब ओनली इकाई के ऊपर रखेंगे, 2 बच, 2 शेषफल बच गया उसके ऊपर, तो 4 के ऊपर 2 बच गया ना, तो 4 छक्के 16, 16 यानी 6 आंसर। और मैं क्या बताया था कि 4 के ऊपर अगर सम संख्या हो, 4 के ऊपर घात अगर सम संख्या हो तो हमेशा 6 आंसर आएगा। तो वैसे 6 आ गया और वैसे भी 6 आ रहा है इसके ऊपर, तो हमारा फंडा क्लियर हो गया दोस्तों। तो फंडा क्लियर होगा दोस्तों। तो बस अब आपको समझ आ गया होगा, मेरा आज का ये यूनिट डिजिट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो बस क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे
3 इंटू 38 इंटू 837 इंटू 1256 का इकाई अंक बताइए दोस्तों, इकाई अंक बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 8 दिया 24 का 4 आ गया, ठीक है। और 7 की 42 का 4 2 आ गया, ये इंटू है ना, बीच में तो इंटू है, मतलब 4 दूनी 8 आंसर, 8 आंसर। दोस्तों थोड़ा फंडा क्लियर समझ आया होगा आपको, तो आ गया होगा ना। तो बस अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के करना, दिमाग लगा के ही बताना थोड़ा दोस्तों। तो क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। गुणनफल, गुणन गुणनफल 81, 82, 83, 83 डॉट 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 83 डॉट डॉट 80 83, तो 89, 89, 89 के गुणा कर, इकाई अंक याद कीजिए, के इकाई अंक याद कीजिए, इकाई अंक बताओ, बताओ। कहने का मतलब है कि 81, 82, 83 ऐसे करके 89 तक अगर इंटू करवाएंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। तो दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑप्शन में बाद में दे दूंगा आपको, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें कि हमेशा हमेशा हम्म हाँ दोस्तों, इसमें दिमाग लगाओ कि यहाँ 83 तो 84 भी आएगा और 85 भी आएगा, हमेशा आएगा ना, 85 भी आएगा। तो हमेशा 85 भी आएगा, तो 85 इधर 84 भी आएगा, 85 भी आने वाला है, आने वाला है नहीं आने वाला है, 85 भी आने वाला है। तो 85 किससे मल्टीपल हो जाएगा, 2 से मल्टीपल हो जाएगा दोस्तों। तो हमेशा, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा अगर 5 इंटू, अगर ओड नंबर यानी विषम संख्या, दोस्तों हमेशा 5 इंटू, अगर ओड नंबर से किसी भी संख्या का 5 से अगर ओड से इंटू मल्टीपल कराते हैं ना, विषम संख्या से कराते हैं ना दोस्तों, तो हमेशा 5 ही क्या आता है, आंसर आता है दोस्तों, हमेशा 5 ही क्या आता है, आंसर आता है दोस्तों। और हमेशा ध्यान रखना 2 नंबर, हमेशा ध्यान रखना अगर 5 को इवन नंबर से इंटू कराओगे दोस्तों, इवन, इवन सम संख्या से मल्टीपल कराओगे, अगर हमेशा 5 को सम संख्या से मल्टीपल कराओगे तो दोस्तों क्या हमेशा, हमेशा क्या देगा, जीरो आंसर, इकाई अंक देगा दोस्तों, हमेशा जीरो क्या देगा, इकाई अंक देगा दोस्तों। ये हमेशा बेसिक फंडा क्लियर लिख के रख लेना दोस्तों हमेशा। तो ये क्या है, 5 इंटू, अगर इवन सम संख्या से सम सम संख्या से गुणा कराओगे तो हमेशा जीरो, जीरो इकाई अंक देगा दोस्तों। और हमेशा ओड से, ओड से अगर 5 का हमेशा ओड संख्या से यानी विषम संख्या, विषम संख्या, विषम विषम संख्या से मल्टीपल कराओगे दोस्तों तो हमेशा 5 ही क्या देगा, इकाई अंक देगा, इधर जीरो इकाई अंक देगा। तो यहाँ क्लियर क्या है, 5 5 भी आएगा इधर, ये 2 से गुणा करा देगा तो क्या है, सम संख्या हो जाएगी, तो हमेशा जीरो क्या देगा, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, जीरो इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, जीरो आंसर आ जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको समझ आएगा दोस्तों, आ गया होगा दोस्तों समझ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसी पेज पे। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इकाई क्या होगा। तो हमेशा सब इसमें विषम संख्याएं हैं, तो अब इसे विषम संख्या से गुणा कराते हैं तो क्या आता है, इकाई 5 आता है, तो इसमें इकाई क्या आएगा, 5 ही आएगा आंसर, इकाई क्या आएगा, 5 ही आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपको फंडा क्लियर हो चुका होगा। और एक क्वेश्चन कर देते हैं 7 का, एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं थोड़ा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि 7 5 3 7 की पावर है 4 2 1, 4 to 1 दोस्तों का ज्ञात कीजिए। हमेशा, हमेशा क्या करना है, लास्ट लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग देना है, 4 पंजे 20 बच गया, क्या एक शेषफल बच गया, तो हमेशा बेस के 7 के ऊपर रख देना उसको, इसके ऊपर रख देना तो 7 ही क्या होगा, 7 ही हो गया ये आंसर दोस्तों।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये समझ आया होगा। यूनिट डिजिट आज हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। तो कल से हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बाद में सेकंड। दोस्तों में 5 बताया था, उसके बाद में पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बाद में हम कल पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर पढ़ेंगे दोस्तों। फिर बाद में नंबर ऑफ जीरोज पढ़ेंगे, रिमाइंडर पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी क्लास आपको समझ आती होगी दोस्तों, और कल से कंटिन्यू चलेगी और अपने यूट्यूब चैनल वही रहेगा। तो जब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। बने रहेगा दोस्तों। कैसी क्लास लगती है हमारी जरूर बताइएगा कमेंट में, और शेयर जरूर किया करो दोस्तों। अपनी क्लास को शेयर किया करो, और क्लास को शेयर किया करो। अपना यूट्यूब चैनल वही रहेगा, बिहार बॉस ट्रेनिंग मैनेजर। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर मेहनत करना है, जॉब लगना है, तो दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, दिन रात एक करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।